एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब एडिटर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल रिक्रूटमेंट के बारे में। इसे ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, चलिए वीडियो में देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब आवर चैनल देन शेयर दिस वीडियो टू नीडेड पीपल। सो गाइस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट और निकली है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये सेकंड रिक्रूटमेंट है जो कि मैनेजर की पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें डेप्यूटी मैनेजर, प्रोजेक्ट वाइज एंड मैनेजर की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। ये एक परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। सेल एक महारत्न कंपनी है जिसकी लीडिंग स्टील मेकिंग मनी कंपनी इंडिया है एंड टर्नओवर इनका है 1 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23। सो गाइस, यहाँ पर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं एंड ये है हमारा पीडीएफ। यहाँ पर दिया गया है मैनेजर के रिक्रूटमेंट के लिए एंड डेप्यूटी मैनेजर के रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट वाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर अनरिजर्व SC/ST ओबीसी की कैटेगरीज के बारे में बताया गया है। यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। सो गाइस, यहाँ पर मैनेजर ग्रेड ई की पोस्ट के लिए ऑटोमेशन डिसिप्लिन, मैकेनिकल डिसिप्लिन, BSL सिविल सेरामिक्स डिसिप्लिन की मांगी गई है एंड यहाँ पर अदर में जियोलॉजी, मिनरल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस, मैकेनिकल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में मांगे गए हैं। सो गाइज, आगे यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यहाँ पर दिया गया है ऑटोमेशन मैनेजर के लिए ग्रेड E3 का BE BTech मांगा गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है एंड अपर एज लिमिट 35 ईयर्स मांगा गया है एंड यहाँ पर पोस्ट 9 दी गई हैं एंड यहाँ पर कैंडिडेट शुड एक्सपोजर ऑन PLC, AC/DC ड्राइवर, UPS रिचुअलाइजेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट दी गई है मैनेजर की मैकेनिकल BSL ग्रेड 3E की पोस्ट रहेगी। यहाँ पर BE BTech मांगा है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट रहेगी जिसमें मांगा गया है सिविल में BE BTech एंड यहाँ पर 35 ईयर अपर एज लिमिट दी गई है। मैनेजर सेरेमिक की पोस्ट दी गई है जिसमें BE BTech मांगा गया है, 35 ईयर लिमिट दी गई है। इसमें एक्सपीरियंस 7 ईयर मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है डेप्यूटी मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए BE BTech मांगा गया है, जिसमें अपर एज लिमिट 32 दी गई है एंड पोस्ट नंबर 10 दिया गया है। यहाँ पर इस डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है एंड कैंडिडेट शुड हैव एक्सपोजर इन एनी ऑफ फॉलोइंग द एरियाज, सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल या फिर कैंडिडेट हैव एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ दी गई है मैनेजर जियोलॉजी के लिए MSc MSc टेक में या MTech मांगा है जियोलॉजी में। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ रहने वाली मैनेजर बेनिफिशियली मिनरल बेनिफिशिएशन दिया गया है, BE BTech या मिनरल इंजीनियरिंग में मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ रहने वाली है मैनेजर की मैकेनिकल के लिए JGOM के लिए BE BTech मांगा है, जिसमें मैकेनिकल या MTech मिनरल प्रोसेस से होना चाहिए। कैंडिडेट है एक्सपीरियंस इन आयरन ओर बेनिफिशिएशन शॉल बी प्रेफरेंस। यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट दी गई है मैकेनिकल के लिए, इसमें BE BTech मांगा गया है माइनिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आगे यहाँ दिया गया है मैनेजर की माइनिंग पोस्ट के लिए, जिसमें BE BTech मांगा गया है, फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेशन भी होगा तो चलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एंड एक्सपीरियंस यहाँ डिज़ायरेबल में नील दिया गया है, एसेंशियल में 7 ईयर दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट जो रहेगी वो CET रांची के लिए रहने वाली है। मैनेजर सिविल एंड स्ट्रक्चरल की BE BTech मांग गया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। आगे नेक्स्ट पोस्ट दी गई है मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पर BE BTech फुल टाइम इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मांगा गया है। नेक्स्ट दिया गया है इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट, जिसमें BE BTech मांगा है फुल टाइम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशंस में या फिर इलेक्ट्रिकल्स में। 35 ईयर अपर एज लिमिट दी गई है। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन 7 ईयर ही मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ रहने वाली है मैनेजर मैकेनिकल UNS ग्रेड E3 के लिए, यहाँ पर BE BTech मांगा है मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एंड यहाँ पर पोस्ट 3 रहेंगी एंड 35 ईयर एज लिमिट दी गई है। एज रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं सारे ही कैटेगरीज को, आगे यहाँ दिया गया PDF में। एंड लास्ट है मैनेजर फॉर मेटल टेक्नोलॉजी, आयरन
एंड स्टील रोलिंग माइल्स के लिए 35 ईयर अपर एज लिमिट दी गई है एंड 7 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आगे इसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पर 40% मिनिमम यहाँ रहना चाहिए आपका, जो भी आपने कोर्स किया है उसके रिगार्डिंगली यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। एंड माइनिंग इंजीनियरिंग एंड अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपको एलिजिबिलिटी दी गई है अलग से। यहाँ पर मेल फीमेल के रिकॉर्ड स्टैंडर्ड पैरामीटर्स दिए गए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है। कैंडिडेट शुड हैव अपॉइंटेड फॉर द एग्जीक्यूटिव कैडर अगेंस्ट द मिनिमम बेसिक पे करस्पॉन्डिंग हाउएवर दे शॉल बी अंडर प्रोबेशन फॉर 1 ईयर। आगे यहाँ दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी 200 से 700 रुपीज़ तक रहने वाली है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है एप्लीकेशन के लिए। सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस होने वाले हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम वगैरह यहाँ पर आप इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट बीटेक मांगा गया है यहाँ पर। सो गाइज ये थी वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।